हे गाइस, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव पाठशाला। तो क्या हाल है आप सभी के? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एसएससी सीजीएल 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था मार्च में, तो उसका टीयर 1 का क्या कट ऑफ जा सकता है। पोस्ट वाइज कट ऑफ देखेंगे और कैटेगरी वाइज भी देखेंगे कि क्या कट ऑफ रह सकता है, क्या सेफ स्कोर रह सकता है टीयर 1 के लिए, जिससे कि आप सब थोड़ा सा निश्चित होकर मेंस की तैयारी में लग सकें। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न में रहते हैं, सर इतना है नहीं है, तो आगे तैयारी करें या नहीं करें। तो बहुत सारे कन्फ्यूज़न बने रहते हैं। एक मिनिमम जो सेफ़ स्कोर है जो रहना चाहिए वही इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखते रहें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी अपडेट हो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और एक ज़रूरी बात, अब हम लोग अनअकैडमी से जुड़ चुके हैं, ठीक है। और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, तो आप इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल कीजिए अपने फ़ोन में। इसके बाद वहाँ पे एसएससी के लिए भी इंडियाज़ के टॉप फैकल्टीज़, टॉप एडुकेटर्स अवेलेबल हैं, जिसकी क्लासेस और जिसके गाइडलाइन में आप अपनी सफलता सुनिश्चित करेंगे। बस आपको कंसिस्टेंसी से पढ़ना है उन लोगों के साथ, ठीक है। क्लासें अटेंड करनी है। अगर आप प्लस कोर्स ख़रीद रहे हैं तो 12 मंथ और 24 मंथ का यहाँ 2 प्लान है। 5,400 लगेंगे 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन के लिए और 6,400 लगेंगे 24 मंथ के। तो मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप 24 मंथ वाला ही प्लान लीजिए। यहाँ पे CPE 10 ये रेफरल कोड डालने से आपको 10% का इंस्टेंट जो डिस्काउंट है आपको मिल जाएगा। एक सब्सक्रिप्शन में 100+ एडुकेटर्स हैं, जिससे भी चाहें आप पढ़ सकते हैं। उनकी PDF लगा सकते हैं, उनके क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। मैथ्स में भी बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन है। पवन राव सर हो गए, इसके अलावा अभिनय सर हो गए, साहिल सर हो गए, ठीक है। इंग्लिश की बात करें तो आप ये रानी मैम हो गई, बहुत सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। तो एक सब्सक्रिप्शन में आपको इतना कुछ कहीं नहीं मिलेगा अनअकैडमी के अलावा। तो रेफरल कोड डालिए CPE 10 और प्लस सब्सक्रिप्शन ज़रूर मतलब लीजिए आप। इसका रीज़न ये है कि देखिए, मेंस का बहुत सारा बैचेस जो है वहाँ पे शुरू हो चुका है। मेंस 4 महीने बाद जो है शेड्यूल किया गया है सीजीएल मेंस, तो अच्छे से तैयारी कीजिए। अब बात करते हैं कि क्या कट ऑफ जा सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पोस्ट नेम लिखा है या फिर टीयर 1। सिर्फ जनरल कैटेगरी यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि जनरल का कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है, मैं आगे की भी जो कैटेगरीज हैं OBC, AWS, SC ST उसके बारे में भी बात करने वाला हूँ, ठीक है। गुड अटेम्प्ट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। आपको पता होगा AAU की जो कट ऑफ जाती है सबसे हाई जाती है सीजीएल में। इसके अलावा जूनियर स्टैटिस्टिकल जो ऑफिसर है ग्रेड 2 पे जो आता है उसकी कट ऑफ जाती है। उसके बाद जो रिमेनिंग जो सारे पोस्ट हैं, TA हो गया, टैक्स असिस्टेंट वगैरह हो गया, तो उसकी कट ऑफ क्या जा सकती है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे सिर्फ जनरल कैटेगरी की दिख रही है आपको कट ऑफ, ठीक है। और एडिशनल मैं यहाँ पे आपको OBC, AWS, SC ST की बताने वाला हूँ। तो ये एनालिसिस हमने ऐसे ही नहीं किया, ठीक है। सबसे पहले तो जब CGL का एग्ज़ाम चल रहा था, सारे ही शिफ्ट के एग्ज़ाम होने के बाद हम लोग पोल क्रिएट करते थे चैनल पे, कम्युनिटी टैब में, ठीक है। उसमें अटेम्प्ट्स हमने देखे हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो हमने खुद GK का एनालिसिस किया है। और CGL से पहले हमने एक नॉर्मलाइजेशन के रूल वगैरह को लेकर भी वीडियो बनाई थी कि क्या सारे गुणा भाग करके मतलब नंबर वगैरह बढ़ते हैं। अगर आप चैनल से रेगुलर उस समय से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा ये बात, ठीक है। अभी मेन पॉइंट पे हम लोग आते हैं। उतना कुछ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, उतना गुना भाग करने की। सीधे बात करते हैं कि टीयर 1 की क्या कट ऑफ हो सकती है पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज। तो आप देख सकते हैं 3 पोस्ट जो है, माफ़ कीजिएगा 2 पोस्ट यहाँ पे मैंने लिखी है, इसकी कट ऑफ हाई जाती है। उसके बाद रिमेनिंग जो सारे पोस्ट हैं CGL में वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, गुड अटेम्प्ट्स 91 से 95 यानी कि 91 to 95 होने चाहिए आपके AAU के लिए। 172 से 76 आपके मार्क्स बन रहे हैं टीयर 1 में, तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं इस पोस्ट के लिए, ठीक है। इसके लिए तो हैं ही, इसके लिए भी हैं, लेकिन मान लीजिए बहुत लोगों का सपना होता है AAU पाने का, ठीक है। तो आप इसके लिए बिल्कुल सेफ़ है टीयर 1 में। आप बिल्कुल मेंस की तैयारी कीजिए। ये जनरल का मैंने बताया 172 से 76। वहीं अगर मैं AAU की बात करूँ OBC के लिए, तो OBC के लिए आप मान के चल सकते हैं मैक्सिमम 4 मार्क्स, इससे कम, उससे कम कुछ नहीं हो सकता। मैक्सिमम 4 मार्क्स यानी कि अगर मान के चले तो 168 या 9, ठीक है। इसके नीचे जो है OBC में इसका कट ऑफ नहीं जाएगा। अगर उसी के अलावा हम लोग बात करें आपकी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर में EWS की क्या कट ऑफ जाएगी, तो इससे आप एक मार्क्स या फिर 2 मार्क्स कम लेकर चलिए,
ठीक है। वहीं अगर हम लोग बात करें एससी की, तो इससे एससी में 6 मार्क्स माइनस आप कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। यहाँ से 2 गया, उधर से आपका गया 4, यानी कि 166 के आसपास जो है वो AAO की कट ऑफ जाएगी एससी कैटेगरी में, ठीक है। एसटी की अगर हम लोग बात करें तो एसटी में आप मान के चल सकते हैं 10 नंबर, ठीक है, यानी कि 162 के आसपास जो है अगर आपका Tier 1 में है मार्क्स, तो ये जो पोस्ट है आपको मिल सकती है अगर आप अच्छे से तैयारी आगे करें, अच्छे से सारे कुछ चीज़ें जो हैं अप्लाई माफ़ कीजिएगा क्वालिफाई करें तो ये मैंने सारी कैटेगरी बता दी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर ग्रेड 2 के लिए, तो इसमें आप देख सकते हैं 166 जनरल कैटेगरी का है मिनिमम, ठीक है। ओबीसी की बात करें तो इसमें आप 2 माइनस करके चल सकते हैं, यानी कि 163 या 64। EWS भी आसपास ही रहता है, और बेसिकली आपको भी पता होगा कि जनरल EWS और ओबीसी में खास कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं, 2-4 नंबर का फ़र्क होता है। थोड़ा सा ज़्यादा फ़र्क आपको देखने को मिलेगा एससी और एसटी में, ठीक है। तो यहाँ पर एससी की अगर हम लोग बात करें तो आप 6 नंबर यानी कि 160 और या फिर मैक्सिमम जो है 152 मान के चल सकते हैं कि अगर आपकी इतने बन रहे हैं Tier 1 में, तो आगे चल के आप क्वालिफाई करेंगे तो आपको ये पोस्ट मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि एसटी की, तो 10 नंबर मान के चलिए 156 जो है मिनिमम, ये मिनिमम मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 156 अगर आपके Tier 1 में इतने हैं तो ये पोस्ट आपको मिल सकती है, ठीक है, अगर आप आगे अच्छे से मेंस क्वालिफाई करते हैं, सब कुछ क्लियर कर लेते हैं तो ये तो हो गया। रिमेनिंग जो सारे पोस्ट बचते हैं जैसे टैक्स असिस्टेंट वगैरह हो गया, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 137 जनरल कैटेगरी के लिए सेफ़ स्कोर है मिनिमम, और 142 सबसे ज़्यादा। इसके अंदर अगर आपका मार्क्स है तो डेफिनेट है आपको मेंस देना है, ठीक है। ये मैंने रेंज में इसीलिए रखा है ताकि आप लोगों को बताने में आसानी हो। तो 137 जो है वो मिनिमम है, रिमेनिंग जो सारे पोस्ट हैं इन दोनों को छोड़कर, तो 137 जनरल का है। ओबीसी की बात करें तो सेम वही रूल एप्लीकेबल यहाँ पे भी होगा, 2 या फिर 4 मार्क्स आप कम करके चलिए, यानी कि 133 या 34 आपका ओबीसी का होगा, 132 या फिर 131 या 32 आपका EWS का होगा। वही अगर हम लोग बात करें एससी की, तो यहाँ पे 6 मार्क्स यानी कि 130 या फिर 128 जा सकता है Tier 1 में, ठीक है। एसटी की अगर हम लोग बात करें तो 10 से 12 मार्क्स आप यहाँ पे कम कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि 127 या फिर 125 या फिर 127 के आसपास रहा, तो रिमेनिंग पोस्ट आपको कोई ना कोई एक पोस्ट मिल जाएगा, ठीक है। और गुड अटेम्प्ट्स मैंने यहाँ पे लिखे ही हैं, और जो हमने पोल क्रिएट किया था जिस दिन, मतलब हर बार जब एग्ज़ाम हो रहा था तो सारे दिन 3 शिफ्ट में जब एग्ज़ाम हो रहा था तो हमने सभी दिन पोल क्रिएट किया था, तो जो सारे एवरेज हैं उस हिसाब से हमने ये अरेंज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है गाइज़ मैंने आपको बता दिया कि पोस्ट वाइज जो है इन दोनों पोस्ट के लिए, क्योंकि इन दोनों पोस्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड है, ठीक है, बहुत लोगों का सपना होता है, तो इन दोनों पोस्ट को मैंने ऊपर रखा। बाकी रिमेनिंग पोस्ट के लिए मैंने आपको बता दिया कि कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ जाएगी, ठीक है। और अगर आपके इस रेंज में मार्क्स बन रहे हैं, जिस कैटेगरी में मैंने जितने मार्क्स बताए हैं, तो आप बिल्कुल मेंस की तैयारी कीजिए बिल्कुल अच्छे से, और मेंस की तैयारी जो है वो और भी ज़्यादा आप बेहतर कर सकते हैं जब आप प्लस कोर्स खरीदेंगे अनअकैडमी का। एक सब्सक्रिप्शन में 100+ एजुकेटर्स यहाँ पे एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। अभिनय सर से पढ़ना है, अभिनय सर से मैथ पढ़ सकते हैं, इसके अलावा पवन राव सर, मोहित गोयल सर, जिससे पढ़ना है आपको आप पढ़ सकते हैं। उनकी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, लाइव टेस्ट क्विज़र्स क्लास PDF लगा सकते हैं, चाहे साहिल सर हो, भुवनेश सर हो, रानी मैम, आफरीन मैम, परनीत मैम, ठीक है, अमन श्रीवास्तव सर हो गए, बरखा मैम हो गई, तो इन सभी की जो क्लासेस हैं आप अटेंड कर सकते हैं, अपनी तैयारी को और भी हाई लेवल पे लेके जा सकते हैं, ठीक है। और लॉकडाउन में आपको लग रहा होगा कि कोई नहीं पढ़ रहा है, लेकिन सभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर ले जाने के लिए कोर्सेज़ बहुत सारे कोर्सेज़ वहाँ पर लॉन्च हुई हैं नई, ठीक है, जिसको अटेंड करके आप अपना सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। बस आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि बस क्लासेस आपको अटेंड नहीं करनी है, आपको कंसिस्टेंसी भी रखना है, लगातार आपको भी पढ़ते रहना है। तो जब आप प्लस कोर्स खरीद रहे हैं तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है यहाँ पे कि प्लस कोर्स लेते समय CPE 10 ये जो रेफरल कोड है आपको अप्लाई करना है। ये आप रेफरल कोड अप्लाई करते ही आपको 10% का मैक्सिमम डिस्काउंट वहाँ पे मिल जाएगा। CPE 10 कॉपी में नोट कर लीजिए। अगर आप प्लस कोर्स खरीद रहे हैं
तो ये रेफरल कोड ज़रूर अप्लाई करें, CPE10, ठीक है, कॉपी में नोट करके रख लीजिए। तो अभी के इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।